हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। आज का टॉपिक है विश्व के भूकंप, यानी विश्व के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न को चलिए कवर करते हैं और 30 से 35 प्रश्न इसमें चुनिंदा प्रश्न को रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो ये आपका सही है। रिएक्टर स्केल एक गोलारिथमिक स्केल है, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये बात भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अंतसागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो यह प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के आंतरिक महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगिन वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% भाग आता है, 68% भाग आता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो यह सुनामी, यह धरातल पर नहीं घटती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मय प्राकृतिक आपदा है? तो यह भूकंप है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बनता है? तो एशिया प्लेट के नीचे पेसिफिक प्लेट का आवागमन होता है। एशिया प्लेट के नीचे पेसिफिक प्लेट का आवागमन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के आंतरिक महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इस लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो यहाँ भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है?
समभूमा भूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा उसको कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, समभूकंप रेखा कहा जाता है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? सहभूकंप के नाम से जाना जाता है उसको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? अनियमित होता है उसका आकार। समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म है। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होता है? तो इस प्रकार की लहरें होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लगाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। प्रत्यास्था सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? प्रत्यास्था पूर्ण चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति की व्याख्या करता है? तो भूकंप की व्याख्या करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय प्रकार की तरंगे जो है ना सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? नियमित होता है। तो आपका सही नहीं है कौन? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अपकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंग की प्रकार से होती है। एल तरंग की प्रकार की होती है। भूकंपीय धरातलीय तरंग कैसी होती है? भूकंप में धरातलीय तरंग कैसी होती है? एल तरंग की प्रकार की होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप का मूल स्थान कौन सा होता है? तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।